आप सबको बुलाया क्योंकि एक डिस्प्यूट चल रहा है और उसके कारण से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या दूसरी चीज़ों में डिसरप्शन आ रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट को लेके एक जो परेशानी चल रही है, उसमें पहले मैं बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट दिया क्यों जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट दिया जाता है टूरिज्म के लिए, टूरिस्टों की सहूलियत के लिए। जो लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी गाड़ी में आना चाहते हैं, उनको जिससे सहूलियत हो वो देखते हुए स्टेट या यूनियन टेरिटरी उस तरह के परमिट्स जो है कमर्शियल व्हीकल्स को देती है, जिससे आवाजाही करने वाले लोग जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हो उनको सहूलियत हो। तो उसको देखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिट्स को डिवाइस किया है और वो परमिट्स जो हैं दिए जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट ये सारी चीजें गवर्न करती है। सेक्शन 74 उसका इन चीजों को गवर्न करता है और सेक्शन 74 के तहत ये परमिट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किसी कमर्शियल व्हीकल को देती है, किसी एरिया पे या किसी रूट पे या एक रूट से ज्यादा रूट्स पे बांध के, और उस स्पेसिफिक एरिया और उस स्पेसिफिक रूट या उस स्पेसिफिक एक से ज्यादा रूट्स पे जिस पे की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी परमिट देती है, उस पे ऐसे कमर्शियल गाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट होल्डर को चलना होता है। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा था ले यूनियन और टैक्सी यूनियन करगिल के बीच में और टेम्पो यूनियंस के बीच में, ये आज का नहीं है, ये इसके एक हिस्ट्री है। ये बहुत सालों से ये चीज चलती है और टूरिज्म सीजन में ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आने के कारण कुछ ना कुछ डिसरप्शंस और लोगों को परेशानियां आती रहती हैं। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने, हमारे दोनों एआरटीओज ने, आरटीओ साहब ने, इवन मैंने, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की। अंत में जब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना था तो मीटिंग्स, बहुत लंबी मीटिंग्स दोनों यूनियंस के साथ चलती रहीं। जो मीटिंग 1 तारीख को शुरू हुई वो जाके 2 तारीख को ख़त्म हुई। 2 दिन लगातार मीटिंग्स चलती रहीं, बट दोनों यूनियंस जो है किसी एक मत पे, एक सोल्यूशन पे नहीं आ पाए। उसके बाद जो हमने हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, इन सब के समझ से और जो यूनियंस के राय है उनको देखते हुए और उनका एक सबको जिससे सहूलियत हो, टूरिस्ट को जिससे सहूलियत हो, और दोनों ट्रांसपोर्ट यूनियंस, टैक्सी यूनियंस एंड टेम्पो यूनियंस, इनको जस्टिस दोनों को मिले, उस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज अपना जो परमिट सिस्टम आगे आने वाले टाइम में चलेगा उसको डिवाइस किया है। उसके लिए स्पेशली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई आज शाम को 5 बजे, और मीटिंग में जो मेंबरान होते हैं और स्पेशल इन्वाइटीज from the district administration, police administration, regional transport associations, authorities, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और जो आगे आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इशू करने के लिए जो रूल्स लागू रहेंगे वो इशू किए। तो उसमें जो गाड़ी जिस जिले की होगी वो गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में उस जिले में तो चलेगी ही चलेगी, पूरे एरिया में। उसके अलावा भी लद्दाख के जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज है, उस पे वो गाड़ियां फ्रीली चलेंगी। नेशनल हाईवे 1D के ऊपर वो गाड़ियां जब अप्लाई करेंगी तो टूरिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो उस हाईवे के विसिनिटी पे, वहां तक भी वो गाड़ियां जा पाएंगी। जहां रही बात इनर रूट्स की, दोनों जिलों के अंदर ही जब इनर रूट्स में जाने की जरूरत होगी और अपने जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट यूनियन को अगर दूसरे गाड़ियों की मदद की जरूरत पड़ेगी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो वो एआरटीओ साहब के पास अप्लाई करके और गाड़ियां मंगवाएंगे और वो गाड़ियां जो है रिक्विजिशनिंग डिस्ट्रिक्ट में फिर इनर रूट्स पे टेम्पररी परमिट्स स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए एआरटीओ दिया करेंगे।
तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से हमने ARTOs को डायरेक्शन दिए हैं कि ARTOs इमीडिएटली अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में जिन भी व्हीकल्स के पास परमिट्स नहीं हैं, नए परमिट्स इशू होने हैं या रिन्यूअल्स होने हैं, उनको अप्लाई करवाएं और इमीडिएटली टाइम बाउंड मैनर में परमिट्स इशू करें। तो ये सारे डिसीजंस इस बार लिए गए हैं STA की मीटिंग के अंदर। उम्मीद करते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है या जो लॉक जैम है परमिट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट्स के लिए, ये हल हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगी कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बावजूद अगर लोगों को कोई परेशानी आती है उसको भी हम लोग देखेंगे और हर 6 महीने पे इसको रिव्यू करेंगे। द UT एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इज ओपन टू मॉडिफाइंग, चेंजिंग, इम्प्रूविंग फर्दर द परमिट सिस्टम, जिससे कि सबको सहूलियत हो और सब अपनी गाड़ियां या अपने बिजनेस अच्छे तरीके से कर पाए। थैंक यू। एनीथिंग दैट हैज बीन लेफ्ट आउट? हाँ, एक चीज और छोटा सा ऐड कर देता हूं। अभी हाल ही में हमने जो हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की गाड़ियां जम्मू कश्मीर में अप्लाई करती थी, वहां भी बिजनेस करती थी, उसको भी जारी रखने के लिए, उसको वो चालू रहे, इसके लिए हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास भी गए थे और वहाँ JNK गवर्नमेंट, JNK ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने MOU भी साइन किया है कि उनकी गाड़ियां अंदर आ पाएंगी और उतनी तादाद में हमारी गाड़ियां भी वहां अप्लाई कर पाएंगी। वो MOU भी अभी चलता रहेगा। सर, ये हमेशा से बिगिनिंग ऑफ द सीजन या एंड ऑफ द सीजन जब आता है तो डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें क्या दोनों यूनियन सहमत हैं जो डिसीजन लिया है? क्योंकि कारगिल में तो बिल्कुल ही बंद किया है वहाँ पे और लद्दाख में भी वो सोच रहे हैं कि सबसे अपील कर रहे हैं इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करें और लद्दाख आके ये बंद करने की भी वो बात कर रहे थे। तो उसमें कैसे एक बड़ा सोल्यूशन निकल सकता है सर आगे? देखिए, जब टूरिस्ट सीजन होता है तो लाजमी है कि उसी वक्त ये डिस्प्यूट जो है पीक पे चला जाता है क्योंकि डिमांड उस वक्त ज्यादा होती है, दैट इज वाई। और जब लीन सीजन होता है तो डिमांड नहीं होती है, बिजनेस के लिए कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होता है, इसके कारण उस वक्त ये चीजें नहीं उठती हैं। दैट्स अ नेचुरल थिंग टू हैपन। और जहां रही बात दोनों इसमें सेटिस्फाइड इस वक्त हैं कि नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 दिन के मैराथन मीटिंग्स के बाद भी दोनों कॉमन ग्राउंड पे नहीं आए, बट जो बेस्ट कॉमन पॉसिबल सोल्यूशन है वो UT एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है और इसको हम ट्राई करेंगे। हम अपील करते हैं जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑपरेटर्स हैं वो इमीडिएटली ARTO ऑफिसेज में जाना शुरू करें और इस नए परमिट सिस्टम को पे अप्लाई करना शुरू करें। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि वी कैन अगेन रिव्यू आफ्टर 6 months एंड देन अगेन आफ्टर 6 months एंड सी हाउ इट इज गोइंग। तो ऐसा नहीं लग रहा सर, जैसे कि दिन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था टैक्सी यूनियन की प्रेसिडेंट ले ने, तो उसमें वो सीधा बोल रहे थे कि हमें डिस्ट्रिक्ट परमिट ही चाहिए। तो कारगिल की जो यूनियन है वो इस पर तो आपको पता है पूरा राजी नहीं है कि पूरा स्ट्रिक्ट चल रहा है। तो आपको नहीं लगता उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है सर? ये नहीं, हमने मैक्सिमम दोनों को वही दिया है जो कंपेरेबल है और दोनों के साथ बिल्कुल जस्टिस किया गया है। दोनों पार्टियां जो समझती हैं कि उनको आपस में डिस्प्यूट है, दोनों के साथ जस्टिस ही किया गया है और आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं हाउ इट गोज। पिछले बहुत सारे, आज से कम 10 साल पहले भी एक मीटिंग हुआ था सर, कारगिल यूनियन और ले यूनियन का, कारगिल में ही हुआ था। वहाँ पे भी ARTO खादिम साहब की सरबराही में उसकी होटल में एक मीटिंग हुआ था कि वहाँ पे भी इसी इशू को लेकर कि हम मिलजुल के काम करेंगे, अब संस्कार भी हमारे लिए अलाउ करेंगे, हम आपको नुकरा पेंगोंग अलाउ करेंगे। लेकिन जब तक हम देख रहे हैं कि संस्कार आज तक अलाउ है, JK10 वहाँ पे हमेशा हमने आते जाते देखा है, लेकिन LA01 या JK07 को यहाँ कहीं अलाउ नहीं हो रहा है विदाउट। इस साल अलाउ किया गया था सर, जबकि इनको जरूरत था गाड़ी का, जब शॉर्ट था ले यूनियन में गाड़ी का, तब लाके कुछ गाड़ी को यहाँ अलाउ किया गया सर। देखिए, ये बातें सारी हुई हैं, ये दोनों यूनियंस की सोच है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की सोच नहीं है। तो ये आप मेरे से पूछे उससे अच्छा रहेगा कि आप यूनियन से ये सवाल करें। मेरी बात सुनिए। तो UT एडमिनिस्ट्रेशन ने
मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने काफी कोशिशें करके इनको कॉमन ग्राउंड पे लाने की कोशिश की है। कई रीजंस के कारण इनके अपने कॉमन ग्राउंड्स अभी तक नहीं हुए हैं, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बाध्य नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के हिसाब से परमिट दे। लॉ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टेट को पूरी अथॉरिटी देता है कि किसी एरिया में किसी रूट में स्पेसिफाइड तरीके से परमिट दे। वो हमने अभी किया है और उसको दैट इज अंडर लॉ, और हम चाहते हैं कि उसको अवॉइड करें हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं और अपना बिजनेस सुचारू रूप से शुरू करें। Sir, how different is this from other union territories having district-wise permits? Many other union territories also issue permits in the same way as provided under law. It is the section 74 of the Motor Vehicle Act, you can refer to it, that determines how a permit has to be given for contract carriage. There are no two ways. The Motor Vehicle Act doesn't specify any state permit, it doesn't specify any UT permit, it doesn't specify any district permit. It is simply the transport authority which has to specify the area or the route or the routes on which a contract carriage permit holder will ply the vehicle. So,